तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ओरेकल इंडिया के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। जानेंगे कि कल इस आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है, तो लिस्टिंग के दिन हमें इस आईपीओ में कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए, या फिर इस आईपीओ में हमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके हर एक डिटेल को एकदम से हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कल इस आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है तो आपको ये पता लग सके कि इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग के दिन क्या डिसीजन बनानी चाहिए। अगर इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए तो कब तक होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए तो कब हमें सेल करनी चाहिए, या फिर फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए तो फ्रेश एंट्री हमें इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर बनानी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। आपके हर एक डाउट का जवाब इस वीडियो में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, ताकि आपको पता लग सके कि अगर आपको अलॉटमेंट मिला हुआ है तो इस आईपीओ में पर लॉट पे आपको कितना अधिक प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 10% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 10% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस आईपीओ में लगभग आपको 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों इस आईपीओ का प्राइस बैंड 695 रुपये से लेकर 730 रुपये के बीच में रखा हुआ था, जबकि अभी फिलहाल ग्रे मार्केट में इसका डिमांड 10% के आसपास तक बना हुआ है। तो इस आईपीओ का एस्टिमेट लिस्टिंग जो हो सकता है वो 790 रुपये से लेकर 810 रुपये के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। मतलब दोस्तों अगर ये आईपीओ 800 या फिर 800 के आसपास भी लिस्ट होता है तो इस पर हमें ठीक ठाक लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी आप मार्केट देख ही रहे हैं, मार्केट में अभी आपको 2-4 दिन से उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ भी देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर इस वीक मार्केट में भी इसका लिस्टिंग 10% के आसपास होता है तो इसका लिस्टिंग भी हम ठीक ठाक बोल सकते हैं। बट दोस्तों इसका लिस्टिंग कहीं भी हो उसके लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। इसलिए चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों देखा जाए तो ये कंपनी फिलहाल अपना आईपीओ 39 के पी पे लेके आई थी, जबकि अगर ये 800 या फिर 810 रुपये के आसपास भी लिस्ट होता है तो इसका पी रेशियो लगभग वही 42 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों आप जानती हैं कि इसी जैसी मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, जैसे टाटा कंज्यूमर हो गया, ब्रिटानिया हो गया या फिर नेस्ले हो गया। अगर इन तीनों का पी रेशियो आप देखते हैं तो टाटा कंज्यूमर का पी रेशियो लगभग आपको 87 के आसपास देखने को मिलेगा, ब्रिटानिया का पी रेशियो लगभग आपको 64 के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि अगर नेस्ले के बारे में बात करें तो नेस्ले का पी रेशियो वही लगभग 81 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब इन तीनों कंपनी को देखकर आप तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ओरेकल इंडिया कंपनी है वो अपने पीर के मुकाबले काफ़ी रीजनेबल वैल्यू पे लिस्ट होने जा रही है। इसलिए अगर इन तीनों पीर को देखते हुए अगर इनका हम एवरेज पी रेशियो भी निकालें तो वो भी एवरेज पी रेशियो लगभग 77 के आसपास आएगा, जो कि 42 से कहीं ज़्यादा है। बट फिर भी दोस्तों ओरेकल इंडिया को हम लोग टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया या फिर नेस्ले से तो डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों कंपनी में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। बट फिर भी एक वैल्यूएशन निकालने के लिए कंपेयर करें तो तीनों के एवरेज पी रेशियो लगभग आपको 77 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जबकि इसका लिस्टिंग कहीं 42 के पी रेशियो पे आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर दोस्तों हम 77 का भी पी रेशियो ना ले, अगर 50 का ही पी रेशियो लेते हैं तो भी 50 के पी रेशियो पे शॉर्ट टर्म में इस कंपनी का टारगेट वही लगभग आपको 900 या फिर 950 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ का स्ट्रॉन्ग डिमांड को देखते हुए हम ये रीजनेबल जो टारगेट है वो रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस आईपीओ टोटल इशू साइज वही लगभग 1667 करोड़ के आसपास तक रखा गया था, जो आईपीओ के आखिरी दिन तक टोटल लगभग 48 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। यानी इस आईपीओ की वाईबी कोटा वही लगभग 117 गुना के आसपास तक भरा हुआ था, एचएनआई कोटा लगभग 54 गुना के आसपास तक। जबकि अगर बात करें रिटेल कोटा के बारे में तो दोस्तों रिटेल कोटा इस आईपीओ का वही लगभग 7 गुना के आसपास तक भरा हुआ था। यानी इस आईपीओ को तो जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। इसलिए फिलहाल अभी इस आईपीओ का डिमांड भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। इसलिए अगर कोई इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री के बारे में सोचता भी है तो एक नीचे के लेवल पे अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के इस रीजनेबल टारगेट तक इस आईपीओ को आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। बट वहीं दोस्तों अगर बात करके क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए, तो वैसे तो देखा जाए तो ज़्यादातर जो आईपीओ होता है वो लिस्टिंग के बाद उसमें हमें गिरावट ही देखने को मिलता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए पैसा लगाए थे कि इस आईपीओ में कुछ भी हो आपको थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन से मतलब है, तो जी हाँ आप बिल्कुल इस आईपीओ को लिस्टिंग होते ही सेल कर सकते हैं। यानी इसका लिस्टिंग 10% पे हो, 15% पे हो, जहाँ भी हो
आप चाहें तो लिस्टिंग के बाद ही इस आईपीओ को सेल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो केवल इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए पैसा लगाए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे अभी भी बहुत सारा आईपीओ आने वाला है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप इस आईपीओ को लिस्टिंग के बाद ही सेल कर सकते हैं। बट वहीं उनके लिए बात करें कि जो लोग इस आईपीओ में रिस्क लेना चाहते हैं तो उन्हें इस आईपीओ को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन्हें इस आईपीओ में होल्ड करनी चाहिए। तो नो डाउट दोस्तों, ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक रहने वाली है। अगर अभी तक आप इस कंपनी का रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में उसका भी लिंक देखने को मिल जाएगा, या फिर वीडियो के अंत में भी उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। लिस्टिंग के पहले एक बार उस फुल रिव्यू को जरूर देखें, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैसी रहने वाली है। बट फिर भी अगर बात करें यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है तो आप नीचे के लेवल पर 2-4% का स्टॉप लॉस लगा के इस आईपीओ को आप इस टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर मार्केट अच्छा रहा तो इस आईपीओ में ठीक ठाक आपको टारगेट भी देखने को मिल जाएगा। बट याद रहे दोस्तों कि लिस्टिंग के दिन कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं बनानी है। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में इस आईपीओ के प्राइस को देखना है, इसके डिमांड को देखना है, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेनी है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर प्री आईपीओ सेशन में इस आईपीओ का प्राइस एंड डिमांड को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, एक बार हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जहाँ पे हम लोग हर आईपीओ को प्री आईपीओ सेशन में अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड ये देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के बाद उस आईपीओ में हमें ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल सकता है या फिर अच्छा खासा सप्लाई देखने को मिल सकता है। इसलिए मेक श्योर दोस्तों कि इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं बनानी है। बाकी बात ये तो था मेरा पूरा ओपिनियन इस आईपीओ के लिए। आपका क्या ओपिनियन है? आप इस आईपीओ में होल्ड करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं या फिर फ्रेश एंट्री लेने वाले हैं? वो भी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों अभी फिलहाल ग्रो का आईपीओ ओपन हुआ है, अभी तक आपने इस आईपीओ का रिव्यू नहीं देखे हैं तो इस वीडियो पर टैप करके ग्रो आईपीओ का फुल रिव्यू भी देखना ना भूलें।